हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई हाज़िर एक दफ़ा फिर एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और आज जो मैं परफ्यूम रिव्यू करूँगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, और यू कैन से टेक्निकली फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, क्योंकि फ्रेंच एवेन्यू एक हाई एंड ब्रांड है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वालों का। और जो परफ्यूम आज मैं रिव्यू करूँगा, कवर में तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन ये उनका एक बहुत हाइप्ड अप परफ्यूम है। इन परफ्यूम्स की आजकल बहुत हाइप है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच एवेन्यू के कोकोआ मोराडो की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये परफ्यूम इंस्पायर्ड है मेसो क्रिवेली के ऊद कैडेंजा से। ऊद कैडेंजा एक बहुत महंगा परफ्यूम है। 50 ml की बोतल इज अराउंड 1200 दिरहम के आसपास यहाँ पर यूएई में, जहाँ तक मुझे पता है। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत सस्ती होगी ग्रे मार्केट में तो उसका मुझे पता नहीं, बट जिसका एक नॉर्मल प्राइस है वो 1200 दिरहम के आसपास है। वेरी एक्सपेंसिव। तो उस हिसाब से हम आज इसको चेक करेंगे, आपको बताऊंगा ये कैसा स्मेल करता है, वर्क करता है कि नहीं, और ये कितना क्लोज है ओरिजिनल परफ्यूम के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के खूबसूरत बॉक्स में। बॉक्स का कलर आप देख सकते हैं, इट्स पर्पल। बॉक्स की जो फिनिश है वो मैट है, वेलवेट की तरह है। और यहाँ पे आपको ऊपर एक बहुत खूबसूरत जेम मिलता है इस खूबसूरत गोल्ड के होल्डर में। फिर मिलेगा आपको नाम परफ्यूम का, कोकोआ मोराडो। लोगो मिलेगा आपको फ्रेंच एवेन्यू का। इस साइड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, टॉप पे मिलता है आपको लोगो एक दफ़ा फिर फ्रेंच एवेन्यू का। और यहाँ बॉटम में आपको मेड और ये बार कोड मिलता है। और यहाँ बैक में आपको तमाम तर इंग्रेडिएंट की डिटेल्स यहाँ पर मिलती हैं। और फिर आता है सबसे खूबसूरत पार्ट, दिस एरिया। तो यहाँ पर आपको एक बहुत खूबसूरत मेटालिक पार्ट मिलता है। इस पट्टी पे आपको मिलता है नाम परफ्यूम का, कोकोआ मोराडो प्रिंट हुआ हुआ, ये मेटल की है और ये शाइनी है। जबकि यहाँ पे ये जो मिडल पार्ट है ये भी गोल्ड की फील ही देता है आपको, बट दिस इज नॉट मेटल, ये स्टिकर है, पेपर यूज किया है गोल्ड का। और यहाँ पे आपको परफ्यूम का मिलता है नोट्स ब्रेकडाउन। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड कि अब ये जो सारे ब्रांड्स हैं ये अपने बॉक्सेस पे परफ्यूम का नोट्स ब्रेकडाउन दे देते हैं। तो ये था इसके बॉक्स के बारे में। एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल्स। तो इसको खोलने के लिए आपको इस बॉक्स को इस साइड से ओपन करना पड़ेगा। और ये बाय द वे मैग्नेटिक है, इसका ये लिड यू कैन सी हियर। तो जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो यू विल गेट योर ब्यूटीफुल बॉटल हेयर। और यहाँ पे ये जो इसका इनर है ये आपको वेलवेट की फिनिश के साथ मिलेगा। यहाँ पे आपको नाम मिलता है परफ्यूम का एक दफ़ा फिर, कोकोआ मोराडो। नीचे मिलेगा आपको लोगो फ्रेंच एवेन्यू का प्रिंट हुआ हुआ। और यहाँ पे फोम के कट आउट में और इस वेलवेट के फिनिश के साथ मिलती है आपको आपकी बॉटल। लेट मी शो यू द बॉटल। और बॉटल आप लोगों ने वैसे तो इनकी कैंपेन्स में, आपने या रिव्यूज़ में देखी ही होंगी अगर आप रिव्यूअर्स को फॉलो करते हैं, बट दिस वन लुक्स ब्यूटीफुल। आप इस बोतल की शेप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक खूबसूरत ये पर्पल कलर का जेम मिलता है इस गोल्डन होल्डर में। परफ्यूम का नाम मिलता है कोकोआ मोराडो। यहाँ नीचे ये मेटल की बेस है गोल्ड की। यहाँ पे टॉप पे भी जो बोतल की नेक है वहाँ पे भी आपको ये मेटल मिलता है गोल्ड का। और अगर कैप की बात करें तो कैप यहाँ पे मिक्स है प्लास्टिक और मेटल का। तो टॉप पे आपको वंस अगेन यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल जेम इस मेटल के पार्ट में, और अदरवाइज ये प्लास्टिक है यहाँ पे पर्पल, और ये भी नीचे भी प्लास्टिक है। सो इट्स अ मिक्स, लाइट कैप है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट ओवरऑल फिनिशिंग और क्वालिटी एवरीथिंग इज टॉप नॉच। एंड देन यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल एटोमाइजर। और लेट मी शो यू द एटोमाइजर, एंड ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से स्प्रे करता है। एंड हियर यू गो। तो आपने देखा कि एटोमाइजर की थ्रो कम है लेकिन थोड़ा सा फैलता है, एंड खुशबू इज वाव, इट्स ब्यूटीफुल। तो चलें, ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। मैं आपको बताऊंगा ये कैसा स्मेल करता है। तो स्टार्ट करेंगे नोट्स ब्रेकडाउन से। तो एज पर देयर ऑफिशियल नोट ब्रेकडाउन यही बॉक्स से ही पढ़ लेते हैं। टॉप पे मिलेगा आपको सिनेमन, सैफरॉन, कार्डमम, जिंजर, नटमैग, पिंक पेपर। मिडल में मिलेगा आपको डेट्स, खजूरें, ऊद, इंसेंस, मर और देवाना। और फिर बेस में मिलेगा आपको वनीला, टोंका बीन, बेंजोइन, लेबैनम, लेदर, पचूली और एक मेट या माथे का ये नोट होता है, बड़ा ग्रीन सा हर्बल सा स्मेल करता है। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ ब्यूटीफुल सेंट, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर इसकी ओपनिंग में मिलता है आपको बहुत सारा ऊद, साथ मिलते हैं आपको कुछ स्वीट नोट्स। उसके साथ आपको यहाँ पे एक रोस्टेड जो नट्स होते हैं आपको उसकी एक स्मोकीनेस मिलती है। तो इट्स लाइक नटी काइंड ऑफ स्मोकीनेस है। फिर आपको इसमें मिलता है लेदर, डेफिनेटली आपको यहाँ पे वेनिला मिलती है क्योंकि टोंका, वेनिला, बेंजोइन तीनों चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो आपको एक वो बड़ी ज़बरदस्त पाउडरी और डीप टाइप की आपको यहाँ पे वेनिला मिलती है। साथ मिलता है आपको सैफरॉन।
और सैफरन के साथ मिलते हैं आपको कुछ स्पाइसेस। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स परफ्यूम है और हर वेयरिंग में आपको एक चांस मिलता है नए नोट्स और नए एकॉर्ड्स डिस्कवर करने का। तो अगर आप लोगों को इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऊद बेस्ड परफ्यूम पसंद है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक बहुत ही जो खूबसूरत नोट मिलता है वो है कोकोआ बटर का। तो आपको इसमें बड़ी एक बटरी सी, क्रीमी सी, चॉकलेटी सी वाइब आती है। हालांकि ये एक चॉकलेट हैवी परफ्यूम नहीं है, बट इसके अंदर क्योंकि कोकोआ बटर यूज़ किया गया है तो इसमें आपको एक वो बड़ी प्यारी बटरी और चॉकलेटी वाइब भी यहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन जो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें हैं उसमें आपको एक वो ऊद का नोट, लेदर का नोट, वनीला, स्पाइसेस में अगर मैं कुछ स्पेसिफिक बात करना चाहूँ तो ज़ाफ़रान के बाद जो मोस्ट प्रोमिनेंट नोट है इसमें वो है नटमेग का। तो अगर आपको नटमेग का नोट पसंद है तो आपको ये परफ्यूम काफ़ी पसंद आएगा। और फिर उसके साथ साथ जब ये अपने सेकंड फेज की तरफ मूव करता है तो सेकंड फेज में इट बिकम्स लाइक मोर बटरी और मोर स्वीट, थोड़ा सा और स्वीट हो जाएगा। आपको वो कोको बटर का नोट थोड़ा ज़्यादा आना स्टार्ट होगा, एक वो क्रीमीनेस आपको मिलनी शुरू होगी। और उसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत स्वीटनेस और स्पाइसीनेस मिलनी शुरू होती है सिनेमन की। तो सिनेमन और ये जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं, ये स्वीटनेस और ये चॉकलेटी वाइब्स आपको सेकंड फेज में मिलती हैं। और फिर टुवर्ड्स द ड्राई डाउन में जब ये परफ्यूम पहुंचता है तो ये जो तमाम चीज़ें जो आपके साथ शुरू से चल रही होती हैं ये सब आपके साथ रहती हैं। एक वो कोको का बटरी नोट वो सब आपके साथ चलता रहेगा, लेकिन अपने फाइनल ड्राई डाउन में जब ये परफ्यूम आता है इट बिकम्स मोर वुडी काइंड ऑफ सेंट। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक ग्रीन और हर्बल फील मिलनी शुरू होती है अपने फाइनल ड्राई डाउन में ड्यू टू द यूज ऑफ दिस नोट मैथे, या जो मैथ मैंने आपको बताया था, आपको उसका नोट ड्राई डाउन में आके इट बिकम्स ग्रीन एंड हर्बल। तो कुछ इस तरह से इस परफ्यूम की जर्नी है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी हाई क्वालिटी परफ्यूम। जरूर ट्राई करें अगर आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स पसंद हैं तो। इफ यू लाइक दैट लेदर, ऊद, सैफरन विद दैट कोको बटर और इस तरह की तमाम चीज़ें आपको पसंद हैं तो ये परफ्यूम आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप 1200 दिरहम नहीं खर्चना चाहते तो दिस इज़ समथिंग स्पेशल फॉर यू। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलें अब बात करते हैं कि ये कितना क्लोज है ओरिजिनल ऊद कैडेंजा से। मेरे पास उसकी बोतल नहीं है क्योंकि बहुत महंगी है और आई वॉज नॉट रेडी टू स्पेंड दैट मच मनी फॉर दैट परफ्यूम। लेकिन अगर मैं इसे ओरिजिनल से कंपेयर करूँ, मैंने आई थिंक 2 months बैक दुबई में इनका परफ्यूम सैंपल किया था ओरिजिनल बेसोकरी वैली का ऊद कैडेंजा। तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर इसको ओरिजिनल से कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली ये 100% एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं है, बट इट्स वेरी सिमिलर, वाइब बहुत सिमिलर है। ऊद कैडेंजा इज मोर ऊडी, इज मोर डीप, मोर कॉम्प्लेक्स। और वहाँ पर आपको जो डेट्स का नोट है, यहाँ पर वो डेट्स का नोट बाय द वे आपको सेकंड फेज में मिलना शुरू होता है, आई फॉरगेट टू टेल यू। लेकिन ओरिजिनल में डेट्स आपको स्टार्ट से ही मिलती हैं और आपको वो जो डेट्स की एक पेस्ट बनी होती है आपको उसकी फील्स में आएगी। वो खुशबू आपको बड़ी प्यारी सी मीठी सी उसमें मिलती है जो कि यहाँ पे आपको सेकंड फेज में मिलती है। तो वो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर आपको ऊद थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पर जो है इट्स मोर अबाउट स्पाइसेस। और उसके अंदर आपको एक शुगर केन, बर्न्ट शुगर केन का आपको उसमें नोट मिलता है जो इसमें भी आपको मिलता है समहाउ, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। तो मैं कहूँगा कि इट्स प्रीटी क्लोज। अगर आप उसका कोई अल्टरनेटिव चाहते हैं तो ये आपको बिल्कुल उस तरह की एक वाइब और वो एक्सपीरियंस आपको दे देगा। बट डेफिनेटली द ओरिजिनल वन इज लिटिल बिट ऑन द नेक्स्ट लेवल, बट स्टिल फॉर द प्राइस दिस इज ऑल्सो ग्रेट परफ्यूम। तो ये था इनके कंपैरिजन के बारे में, काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आपको देखना हो कि ऊद कैडेंजा कैसा स्मेल करता है तो आप इस परफ्यूम को स्मेल कर लें, यू विल नो। आपको एक वो जो एक मिस्ट्री होती है कि यार पता नहीं क्या स्मेल करता होगा, तो वो आपकी जो इच है वो ये ख़त्म कर देगा। तो चलिए, ये था ओरिजिनल और इसके कंपैरिजन के बारे में। और अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर तो लास्टिंग की बात करें तो लास्टिंग इज़ अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आपने इसको अपनी स्किन पे स्प्रे कर लिया तो यकीन करें नहाने के बाद भी आपकी स्किन पे ये खुशबू रहेगी। और अगर आप नहाए नहीं तो अगले दिन तक आपकी स्किन पे ये परफ्यूम चलेगा। तो आप सोचने का अगर आप इसे कपड़ों पे स्प्रे करेंगे तो कितना चलने वाला है। अगर बात करें प्रोजेक्शन की तो प्रोजेक्शन में जब ये परफ्यूम मेरे पास नया नया आया था तो फर्स्ट वेयरिंग में मुझे बिल्कुल डर लगा, मुझे उसकी बिल्कुल भी प्रोजेक्शन नहीं मिली थी। हाँ, पास से स्मेल करने पे खुशबू आती थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार इसको मैंने अगर यहाँ अपने हाथ पे स्प्रे किया है या अगर मैंने इसे ब्लॉटर पेपर पे स्प्रे किया है तो ये फैला क्यों नहीं, इस वाई इट्स नॉट प्रोजेक्टिंग। तो उसमें थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन तीसरे दिन से आज जब मैंने लास्ट टाइम इसको 5वीं वेयरिंग दी थी जिसमें मैंने तकरीबन 8 से 10 स्प्रे किए थे, तो उसमें इट वाज रियली इम्प्रूविंग। और मैं डैम श्योर हूँ कि जिस तरह का ये परफ्यूम है और जिस तरह से इसने इम्प्रूव किया है, विद इन अ मंथ इट विल बी अ बीस्ट। बट
स्टिल अभी भी अगर आपने 8 से 10 स्प्रे कर लेते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट आप गुजार लेते हैं क्योंकि आपको सफोकेट करेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद यू विल बी गुड टू गो फॉर द होल डे। लास्टिंग वास्टिंग का तो कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद अगर आप एटलीस्ट जब भी किसी के पास से गुजरेंगे या उसके साथ अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो उनको आपकी खुशबू ज़रूर आएगी। ओवरऑल स्टिल प्रोजेक्शन इज़ गुड। नेक्स्ट एक मंथ में आई एम 100% श्योर कि बेटर हो जाएगी और मैं स्टोरी बना के अपने इंस्टाग्राम पे इसकी रील डाल दूंगा। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। आई एम सेटिस्फाइड, ऐसा कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। अब बात करते हैं जेंडर की। तो अगर जेंडर की बात करें तो जो ओरिजिनल परफ्यूम है उसको मार्केट किया गया है एज अ यूनिसेक्स परफ्यूम। मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से मर्द हज़रात ज़्यादा लाइक करेंगे, उन पर ज़्यादा सूट करेगा। ख़वातीन चाहें तो वो ट्राई कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ख़वातीन को ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसीज इतनी पसंद आती नहीं है, तो उस हिसाब से शायद उनको इतना पसंद ना आए, बट इफ़ दे वांट दे कैन ट्राई। एज की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको मैच्योर होना पड़ेगा इसके लिए। इफ़ यू आर लाइक अराउंड 23-24 साल एज के हैं, उससे प्लस में हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। और अगर बात की जाए सीज़न के वेदर की, तो इसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है कि ये एक विंटर परफ्यूम है, और जो आजकल वेदर चल रहा है उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू एक्सपीरियंस। और अगर बात करें ओकेजन की, तो ओकेजन में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि कोई ऐसा ओकेजन जहाँ पे आपको थोड़ा लाउड अपने आप को प्रेजेंट करना हो, थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग साइड आपको दिखानी हो, यू वांट टू बी लिटिल बिट सीरियस, तो वहाँ पे परफ्यूम लगाएं। उसके अलावा क्लबिंग में, पब्स में, पार्टीज़ में लगा के जाएं। पीपल अराउंड यू विल बी लविंग इट। क्लोज इनकाउंटर्स में जब आप क्लब वगैरह में जाते हैं, डांस वांस किसी के साथ करेंगे, तो यू नो तो वहाँ पे चलेगा लोग इसको स्मेल कर पाएंगे, तो उस हिसाब से ठीक है। उसके अलावा ऑफिस में लगाएं आप इसको, बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस देगा। ब्यूटीफुल सेंट, कॉम्प्लेक्स एंड वेरी नाइस कंपोजिशन। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और जो करंट प्राइस है इसकी यूएई में, मैंने ये अमेजोन से बाय किया है, तो मुझे 165 इसकी प्राइस पड़ी। यूएई में ये अमेजोन पे और नून पे दोनों जगह अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इफ़ यू आर लकी, कोई ऑफर शॉफर चल रही हो तो वहाँ कुछ डिस्काउंट आपको शायद मिल जाए, बट दिस इज व्हाट आई हैव पेड फॉर इट। मैंने इसके 165 पे किए थे, और उस हिसाब से मेरे लिए दिस इज़ फाइन। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज, और मुझे कोई इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी, बल्कि दिस इज़ ब्यूटीफुल। और अभी इसको आगे इस विंटर में काफ़ी ज़्यादा मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये था इसकी प्राइस के बारे में। ओरिजिनल परफ्यूम की अगर बात करें तो वो 50 ml आपको पड़ेगा 1200 दिरहम का। तो अगर आप ओरिजिनल अफोर्ड नहीं करते तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बट इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मनी और आप 1200 दिरहम 50 ml के लिए स्पेंड कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट कोकोआ मोराडो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ खत्म करते हैं रिव्यू। आपको मिलूंगा अपने किसी अगले रिव्यू में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।